हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का फिर एक बार स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि हम लोग लाभान पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस, कल मैंने बेईमान दुकानदार पे कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हमने आपको एक क्वेश्चन लास्ट में दिया था, उसका आपसे मैंने जवाब मांगा था, ठीक है। तो उसमें आपका आंसर उसको मैंने आपको बताया था कि आप उसको कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों ने किया था, कुछ लोग नहीं किए थे। उस क्वेश्चन को पहले मैं बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके आगे के टॉपिक को पढ़ते हैं। बहुत अच्छे से बड़े आराम से हम लोग हर क्वेश्चन करेंगे। आज की जो आपके सेट लाए हैं क्वेश्चन की बहुत अच्छे अच्छे हैं। लाभ हानि का जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सच में सब लगेगा कि नए ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके इस समय एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। अब हम लोग वो वाला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, उसके बाद उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आप देखना, मेरी बात को समझना। यहाँ पे वो क्वेश्चन आपको आगे, क्वेश्चन क्या था वो, एक बेईमान व्यापारी अपना माल, अपना सामान, मतलब माल या लागत, ठीक है, लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन कम तौल 25% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम तौल के लिए कितने वजन का बाट का प्रयोग करता है। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे एक दुकानदार है, वो ये कह रहा है कि मैं अपने सामान को लागत मूल्य पे ही बेच दूंगा। किस मूल्य पे? जितने का ले आ रहा हूं उतने का बेच दूंगा, लेकिन वो बेचने के बाद भी 25% लाभ कमा रहा। अच्छा तुम मुझे बताओ 25% लाभ कैसे कमाएगा? या तो वो तौल में चोरी करेगा। अब तौल में क्या कर रहा वो, यहाँ पे हमको समझने वाली बात है। देखना, खाली आप सही से इसको समझना, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। हम लोग समझते हैं क्वेश्चन को, सही से देखते हैं। देखना लगाने का तरीका कैसे है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यहां पे आपका जो कहा है वो ये कह रहा है कि आपका 25% का लाभ कमाता, तौल में कितने प्रतिशत का। देखना, अगर आप सीपी मान लो, सीपी क्रय मूल्य मान लो 100 है, 100%, तो एसपी आप मानोगे कितना? एसपी आपका हो जाएगा 125%। ये तो कह रहा ना 25% लाभ तभी तो होगा अगर सीपी 100 होगा, एसपी 125 होगा, तभी तो 25% का लाभ होगा। अब यहां पे आपका ये 125% जो है वो कह रहा है, देखो हमारा 1000 रुपए का आपका लाए 1000 का दे रहे हैं, तो 125 रेशियो आपका या प्रतिशत शो कर रहा है। यहां पे देखना कितने का, आपका 1000 को, ठीक, एसपी है। अब इसको 1% शो करेगा यहाँ पे, 1000 बटे 125, तो आपका सीपी कितना 100, तो 100% शो करेगा। 1000 बटे 125 गुणे 100, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 25 दूना, सॉरी 5 दूना 10, ये हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 800। 800 क्या, 800 ग्राम का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। 1000 का बता रहा, कह रहा 1000 ग्राम है, 1000 रुपए का आपको दे रहे हैं, ठीक। लेकिन वो क्या कर रहा है, 25% का फिर भी लाभ कमा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि वो चोरी कर रहा है तौल में। तो फिर मेरी बात को यहां पे समझना, मान लिया मैंने 100%, उसमें सीपी उसका है, सीपी 100% है, तो अगर 100 रुपए का कोई चीज ले आ रहा है, 125 का बेचेगा तो 25% लाभ होगा। अब 125 वस्तु जो है वो उसको 1000 बना के बेच रहा है, कह रहा 125%, मतलब कि 1000 रुपया जो उसको दे रहा है आपको, वो बता रहा है कि 25% का लाभ मैंने 25% को लाभ कमा रहा। तो 1% बराबर कितना, 1000 बटे 125, तो सीपी कितना 100%, 100% बराबर कितना, 800, तो 800 क्या, 800 ग्राम हो गया। बात आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना चाह रहे हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। किसी को डाउट कहीं नहीं ना। आओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन को देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन वो भी है। सेम ऐसे हम लोग करेंगे अगले क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन देखो, करने का तरीका आपका 60 होना चाहिए। जब तक आप 60 तरीके से नहीं करेंगे तब तक आप आगे क्वेश्चन को बहुत फास्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्योंकि इस समय कंपटीशन का जो दौर है वो आपका टाइम बहुत कम दे रहा, क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम दे रहे हैं। जैसे एसएससी ले लीजिए, आपका टाइम कम कर दिया, ठीक है, और जितने भी एग्जाम है सब टाइम आपका कम कर दे रहे हैं। और टाइम कम कर दे रहे हैं तो अगर आप बहुत तेज मैथ करना नहीं जानते हैं, अगर ट्रिक आपको नहीं आ रही, कोई चीज को 60 तरीका नहीं पता है, तो बेसिक से आप अगर 20 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है, तो आप उसमें आप 50% क्वेश्चन करते करते आपका टाइम ओवर हो जाएगा, ठीक है। अगर 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। 25 क्वेश्चन तो 12 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तो 20, 25, 30 क्वेश्चन करने करते हैं आपका टाइम अप हो जाएगा, 20 क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो तरीका आपको 60 अपनाना पड़ेगा और इससे बहुत जल्दी क्वेश्चन आपका हो भी जाता है, ठीक है। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखा कितना बढ़िया दिया है। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, ठीक है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके, ठीक है, 11 सही 1/9, वो जो लिखा है वो 11 सही 1/9 है, ठीक है, समझ पा रहे बात ना। 11 फिर उसमें थोड़ा सा गैप है, फिर 1/9% का लाभ कमाता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने बाट का प्रयोग वो करता है। अब देखना क्वेश्चन कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को फिर हम लगा देते हैं, देखना यहाँ पे समझना। हमने मान लिया उसका सीपी कितना है, 100% है, ये हो गया, तो एसपी क्या हो जाएगा आपका 100% सीपी, और लाभ कमा रहा है 11 सही 1/9%, इसको जोड़ेंगे तो 11 9 99, 99 100, ये हो जाएगा आपको कितना 100 प्लस 100/9, ये हो जाएगा आपका 900, और 100 कितना 1000 बटे कितना आपका हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 1000 बटे आपका 9 हो जाएगा। अब ये प्रतिशत है, ठीक है, ये भी प्रतिशत था, तो ये आपका एसपी आपका शो कर रहा है यहाँ पे 1000/9% शो कर रहा है, 1000 को क्रय मूल्य पे दे रहा है, ये 1000 से 1000 कट गया, उधर जाएगा तो आपका 1% बराबर आ जाएगा 9, तो 100% का मान निकालेंगे, 100% बराबर आपका हो जाएगा 9 गुणे 100, कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, कितना 900 ग्राम, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत हो बताओ, कितने बाट का प्रयोग कर रहा है, 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। अरे सीपी आपका 100% मान लिया, अगर 100 में लाया है, मान लीजिए जो भी खरीदा है, एसपी कितने बेच रहा है, इतने का, अब बेच रहा है 1000/9% का, और सही से बता कितने बेच रहा है, 1000 का। अब आप 1% का मान निकालेंगे, सीपी 100%, आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को पूछो नहीं ना। आओ हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, समझना, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल आपको सही से क्वेश्चन को समझना है, ठीक। आओ हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कितना आपका शानदार और अच्छा दिया है, समझना। कह रहा है एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, 10%, ठीक है, लाभ पर आपका चावल बेचता है, और वास्तविक तौल से 30% कम तौलता है, इस्तेमाल बाट का प्रयोग करता है, इस्तेमाल करता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक दुकानदार वो दो जगह लाभ ले रहा है, एक तो वो आपका सीधे सीधे बता रहा है कि भैया मुझे 10% लाभ चाहिए, कितना प्रतिशत, 10% लाभ चाहिए, और फिर वो तौल में भी चोरी कर रहा है, कितना प्रतिशत का, तौल में चोरी कर रहा है वो 30% का, तो उसको दोनों तरफ से लाभ मिल रहा है, उसको हम समझते हैं। देखना मेरी बात समझना, सारा खेला जो है 1000, 1 ग्राम बराबर 1 रुपया, तो 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपए, तो हम 1000 रुपए की सारी बात कर रहा है। कह रहा देखो भैया 1000 ग्राम है और 1000 रुपए का मैंने लेके आया, ठीक है, आप इसी को हमको 10% लाभ दे दो, तो हम जो भी कस्टमर है वो भाई जाहिर सी बात समझेगा कि कोई चीज हमने 1000 रुपए कोई लेके आ रहा है, भाई इसी खरीद पड़ी है, कुछ ना कुछ तो नफा लेगा, भाई दुकान है उसकी, ठीक है, आपका, तो ये आप अपनी इच्छा से स्वतः उसको दे देंगे कि भैया ले लीजिए आप लाभ, इतना ले लीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि 10% हमने उसको लाभ दिया, 10% का लाभ, तो एसपी उसका आ गया, इसका 10% तो 1100 का, 1100, 100 होगा ना 10%, 1000 का, तो हो जाए कितना आपका 11 हो जाएगा। अब देखना, लेकिन वो कर क्या रहा है, 1000 ग्राम की बात किया मैंने, तो वो गलत माप दे रहा है, गलत माप हमेशा सीपी होता है, हमने बताया था, गलत माप क्या होता है आपका, सीपी क्रय मूल्य होता है। वो क्या किया, 1000 ग्राम के बजाय वो मुझे 30% कम तौला, 30% इसका होता है 300, 300 घटाएं कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 700 आ जाएगा। अब देखना, कोई चीज तुम 700 का खरीदोगे, 1100 का बेचोगे, तो लाभ कितना होगा, लाभ आपका होगा 400 रुपए का, कितने का लाभ, 400। प्रतिशत लाभ बराबर होता है, प्रतिशत लाभ बराबर जो सूत्र होता है आपका होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोले तो सीपी गुणे आपका 100, ये आपका प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब फिर समझना मेरी बात को, आपका लाभ कितने का हुआ, 400 का हुआ, किस पे, 700 पे, गुणे आपका 100, ये 00 से 00 कट गया, ठीक, 7 से काटोगे 7 1 9 7, 7 25 35,
ये हुआ, बचा 5, हुआ आपका 100, 7 सते 49, बचा 1/7, 57 सही 1/7% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। देखो लाभ आपसे मांगा था 10%, लेकिन लाभ कितना कमा लिया, 57 सही 1/7%। ये इसका दोनों तरफ से लाभ कमा लिया उन्होंने। एक तुमसे 10% अपनी इच्छा से दिया, तुमने सोचा चलो 10% दिया भाई कोई बात नहीं, खुशी खुशी दे दिए, लेकिन वो चोरी भी किया और चोरी करने से उसका लाभ बढ़ गया। तो ये कितना आपका 57.1 मतलब लगभग 60% लाभ कमा लिया, क्योंकि लाभ दो जगह से हो रहा है। बात समझ में आई? अगर स्क्रीन शॉट आप लेना चाहो तो इसको ले लो, ठीक है। कुछ नहीं, क्वेश्चन में बहुत सही समझना, ले लीजिए। हो गया, और इसको हम लोग रफ करते हैं, देखना समझना मेरी बात को। इतने अच्छे क्वेश्चन थे, आपको कुछ नहीं करना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर लोग बढ़ते हैं, देखना अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया आपका दिया रहेगा, समझना मेरी बात को। अगले क्वेश्चन तरफ लोग बढ़ रहे हैं, देखना अगला क्वेश्चन कितना अच्छा दिया है, समझना इसको। अगला आपका दिया कह रहा ए सब्जियों को 35% के लाभ पर बेचता है तथा तौलने के लिए उस भार का प्रयोग करता है जो कि वास्तविक भार से 10% कम है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देख लो, एक कोई आपका व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो सब्जी को आपका कहता है कि हम या इसको आपका कितना प्रतिशत, 35% लाभ पर बेचेंगे, ठीक है, लेकिन वो तौलते समय 10% की कमी कर देता है। यही तो होता है, आपका जो दुकानदारी उसकी है उसमें दो तरफ से लाभ ले रहा। एक लाभ आपका कैसे पा रहा, वो ऐसे ले रहा, कह रहा कि हम आपको लागत मूल्य पे देंगे, ठीक, और सॉरी लागत मूल्य से 35% लाभ देंगे। आप तब भी अपनी स्वेच्छा से इच्छा से उसको 35% के लाभ पर देने के तैयार है, लेकिन वो 10% की चोरी भी कर रहा, तो लाभ दो जगह हो रहा, उसको देखना समझना। 1000 ग्राम 1000 रुपए का, 1 ग्राम 1 का, तो 1000 ग्राम 1000 रुपए का, उसी के कारण समझते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम 1000 रुपए का, कितने का, 1000 रुपए का, 1000 रुपए का। ये क्या किया इन्होंने, लाभ दो जगह लिया, ठीक है। ये इसी सब रख रहा 35% मुझे लाभ चाहिए, तो इसका 35% जब लाभ देंगे तो एसपी इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा, यहाँ पे लाभ कितना, 35% इसका हो जाएगा 350, तो 1300 आप 50 रुपए में इसको सामान को दे देंगे। वही 1000 रुपए का सामान आप 1350 रुपए उसको आप दे देंगे। लेकिन हुआ क्या वहां पे, यहाँ पे वो क्या किया, 10% कम तोला, 10% कम, इसका मतलब हो गया 1000 से कितना, वो आपका 900 रुपए का सीपी वाली वस्तु आपको दिया, ठीक है। 10% क्या किया, वो कम तौल के दिया, ठीक है, कम तौला, ये आपका देखना ये, ठीक है। अब 900 रुपए की वस्तु 1350 रुपए में बेच रहा है, कितने का लाभ कमा रहा है, लाभ उसका हो रहा है 450 रुपए का। अच्छा किस पे, 900 पे, तो 450 रुपए का लाभ 900 पे गुणे 100, ये डबल जीरो कट गया, 9 बचे 45, 50 कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, उसको 50% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। बात तो समझ में आ रही होगी, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, उसको 50% का लाभ हुआ। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया था, बेईमान दुकानदार पे क्वेश्चन आपको कहीं फंसना नहीं चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको सही से अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन को देखो, कहीं क्वेश्चन कुछ हो आपको समझ आया हो, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्वेश्चन को आपको बहुत सही से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आपको उसके सेंस को समझना है कि कहना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाने के लिए आप जुटेंगे। मेरी बात को फिर एक बार गौर समझना, जो आपके अच्छे कंपटीटर बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, आप भी अच्छे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं यहाँ पे कि वो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को तर्क को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या है, पूछना क्या चाह रहा है, क्या क्या उसमें डाटा दिया है। ये क्वेश्चन घुमाता है ना, तो आप उसको अगर सही से समझने की कोशिश करेंगे, समझ जाएंगे। अगर क्वेश्चन आप समझ गए तो आपको 100% सारी चीजें समझ में आ जाएगी, करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं, समझना मेरी बात को। यहां पे क्वेश्चन समझना, देखना
समझ में। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, सेम क्वेश्चन है, कह रहा है एक दुकानदार 10% का लाभ पर चाय बेचता है, वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाद का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखो यही क्वेश्चन सेम है, आप अगर करना चाहो तो आप कर भी सकते हो। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कह रहा आपका एक दुकानदार है, वो चाय को 10% आपका लाभ पर बेचता है, लेकिन तौलते समय 20% का हो आपका क्या करता है, कटौती कर लेता है। इसका मतलब ये हो गया 20% का मतलब हो गया 1000 वाट की जगह 800 ग्राम वाट का प्रयोग करना। 800 ग्राम वाट का प्रयोग करेगा तो 800 ग्राम का 1 ग्राम का 1 रुपए, तो 800 ग्राम का 800 रुपए। आपको 800 रुपए वाली वस्तु आपको 10% लाभ पे मतलब 1000 से 1100 पे दे रहा है, तो लाभ कितना होगा आओ समझते हैं। देखना 1000 सारी चीज है, कह रहा देखो 1000 का लाया मैंने 1000 ग्राम, इसी की बात तो कर रहा है। वो कह रहा आपका 10% मुझे लाभ दे दो, आप भी उतनी इच्छा से 10% लाभ दोगे तो कितना दे दोगे उसको, 1100 रुपये थमा दोगे, दे दोगे। अब वो क्या किया, तौलते समय 20% की कमी कर लिया, तो ये एसपी हो गया, तो ये सीपी हो जाएगा। ये कितना 10% कमी कितना हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा। कितने का लाभ हुआ उसको, 200 रुपए का लाभ हुआ। किस पे, तो 200 का लाभ हुआ उसको 900 पे गुणे आपका 100, ये 0000 कट गया, 9 दूनी 18, बचा कितना 2, 9 दूनी 18, बचा 2/9, 22 सही, 9/9% का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लाभ हुआ। किसी को डाउट हो तो पूछो, कितने का हुआ आपका 22.2, ठीक है। एक मिनट देख लेना थोड़ा सा, यहाँ पे देखना मैंने आपको गलती क्या है, वो हमने यहाँ पे 20% का, यहाँ 900 नहीं 800 रहेगा, सॉरी कोई बात नहीं, ये भी सही था अगर हमने यहाँ पे 10% कम करता तो, ठीक है। यहाँ पे देखना समझना 20% ना, तो ये 20% जो है ये कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा। अच्छा लाभ कितने का हुआ, 300 रुपए का हुआ। 300 रुपए का लाभ किस पे, 800 पे गुणे आपका 100 काट देंगे, 8 का नाम 8, 8 3 24, बचा कितना आपका 6, 8 28 200 ज्यादा हो जाएगा, 8 7 56, बचा 4/8, काट दोगे 4 से तो 37 सही, 1/2% का क्या हुआ इस पे लाभ हुआ। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को कहीं से नहीं ना, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लीजिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, केवल क्वेश्चन को आपको सही से समझना है ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखना अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कितना बढ़िया है आपका, आपको कुछ नहीं करना, बस उसको सही से आपको लगाना है। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और उसको लगाना। आपको हम बता दें ओल्ड न्यू का आपको परसेंटेज मैंने पढ़ाया है ओल्ड न्यू पे बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लग जाते हैं, जिसको आपको समझना है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन को ओल्ड न्यू पे लगाएंगे, या तो एक सूत्र होता है उसका, उस सूत्र पे लगाएंगे, लेकिन ओल्ड न्यू पे बहुत जल्दी आएगा। देखना क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन आपका समझना कितना बढ़िया दिया है। कह रहा एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% और बेचते समय 30% का लाभ कमाता है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, समझना मेरी बात को। यहाँ पे 20% का लाभ होता है 1/5, इसका मतलब मान होता है 30% का लाभ होता है, इसका मान 3/10 होता है, ठीक। अब ओल्ड और ये हो गया न्यू। पहली बार बेचते समय लाभ कितना 20 का, 5 से 6। दूसरी समय बेच कितना 30% का लाभ कितना 10 से आपका 13। यही आपका ऊपर वाला जुड़ जाएगा, नीचे वाले में ऊपर वाला जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 10 25 50, और ये हो जाएगा 13 6 78, ये हो गया। अच्छा पहले कितने का 50 का, कितना पा रहा 78 रुपए, लाभ कितने का हो रहा है उसका 28 रुपए का, किस पे 50 पे, गुणे आपका 100, 50 दूना 100, 28 दूना कितना आपका 56% का लाभ होगा। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको नोट कर लो। ओल्ड न्यू पे आपको मैंने बताया हूं किसमें, आपका यहाँ पे प्रतिशत में, परसेंटेज में आपको ओल्ड न्यू बहुत अच्छे बताया मैंने। ओल्ड मतलब होता है पहले, ठीक है, और न्यू मतलब होता अब या नया, ठीक है। पहले क्या था 5 से 6, फिर 10 से 13। पहले कितना था 50 रुपए, अब कितना हो गया 78 रुपए। लाभ कितने का हो रहा है 28 रुपए का, किस पे 50 पे, गुणे 100 काट देंगे, 56% का लाभ अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ठीक, समझ में आ रहा ना। हाँ भैया आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आप सीखेंगे। एक बार मेरे साथ आप मैथ सीख लो, आपको कभी मैथ भूलेगा ही नहीं।
ये नहीं कि आप ट्रिके बोल जाएंगे, सारे ट्रिके अलग अलग नहीं है, बस क्या है कि आप कुछ चैप्टर पढ़े हो, सारे चैप्टर एक बार पढ़ लो पूरा, मुझसे आपको कहीं नहीं बोलेगा। ठीक है, आप इस चीज को समझो सेवर करके। ठीक है, ये सब आपका परसेंट जो पढ़े हैं बच्चे, ठीक है, जो परसेंटेज वीडियो में पढ़े हैं उनको समझ में आ रहा होगा, जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं उनको थोड़ा सा कम लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा। ऑफलाइन के जो बच्चे होंगे उनको पक्का समझ में आ रहा होगा ओल्ड न्यूज। ये ओल्ड न्यूज तो ऐसी हम लोग की वो है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग तोड़ देते हैं। ऑफलाइन वाले बच्चे बहुत अच्छे समझ रहे होंगे, लेकिन ऑनलाइन वाले भी सारी वीडियो जो देखे होंगे परसेंटेज का, उनको भी समझ में आ रहा होगा। कुछ मैंने नया नहीं कर रहे हैं, बस क्या है कि पीछे की वीडियो आपने देखा नहीं होगा इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा, नहीं तो अगर आप देखे होंगे तो आपको कुछ नहीं उस पे सोच पा रहे बात ना। ये चीज होता है, सोच पाए बात, इस चीज को मेहनत करना पड़ेगा। आप बिना मेहनत किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप सोचिए कोई चीज को लेके आप हम ही ले लीजिए, सुबह से लेके, ठीक है, सुबह से लेके शाम 6 बजे तक क्लासें हैं ऑफलाइन की, वो भी एक जगह क्लास नहीं जो कि दूर दूर क्लास है। एक एक क्लास के बीच में 20 से 30 35 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, फिर भी हम चारों पांचों कोचिंग में आपका पहुंच के ऑफलाइन क्लास लेते हैं, फिर शाम को आपको 8 बजे ऑनलाइन क्लास आपको ले लेते हैं। ठीक है, फिर अभी आपको कुछ देर पढ़ के सो के फिर सुबह वही प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो मेहनत करना पड़ेगा आपको भी। ठीक है, और हम आपके साथ साथ हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इस चीज को समझिए, बिना मेहनत के आगे बढ़ना मुमकिन होता है, ठीक है, नामुमकिन होता है। समझ पाए बात ना। तो आप हर चीज को मुश्किलों से लड़ते हुए आप अपनी मेहनत को जारी रखेंगे, 100% आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आओ हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, समझने इसको रफ करते हैं। देखना क्वेश्चन को, देखना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, समझना। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ है नहीं। ठीक है, आपको केवल मेरे भाई साहब आपको आओ देखते हैं, समझते हैं बात को, बहुत सही समझना। क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है आपका, किसी वस्तु की कीमत, किसी वस्तु की वस्तु की कीमत ना, वस्तु है यहाँ पे, वस्तु की कीमत 25% लाभ और 20% लाभ ना, लाभ पर बिक्री में अंतर 10 रुपए का है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताइए। कुछ नहीं, मेरी बात को यहाँ पे समझना। सीपी जो होता है हमेशा 100% होता है। SP1 दिया है आपका 20% लाभ, तो 20% लाभ मतलब आपका यहाँ पे 25%, सॉरी 125%, और कह रहा आपका 20%। SP2 जो है ये कितना है, 120% है। कोई चीज आपका लागत मूल्य 100 है, आपका 125 में बेचने पर 120% में बेचने पर अंतर दिया है 10 रुपए का। इनका अंतर कितने का है, 5% का है। अगर 5% शो कर रहा है 10 रुपए को, तो 1% शो करेगा कितने को, 2 रुपए को। 1% कितने शो करेगा आपका, 2% को 2 रुपए, 1% 2 रुपए को, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% बराबर आपका हो जाएगा 200 रुपए। ये इसकी क्या आ जाएगी, लागत मूल्य आ जाएगी। कुछ नहीं था, हमने सीपी मान लिया 100 रुपए, 100%। SP1 आपका 25% लाभ पे, तो 125। SP2 आपका 120%, दोनों का अंतर कितने का, 5% का। 5% का अंतर है तो 10 रुपए का, 1% बराबर 2 रुपए, तो 100% बराबर कितना, 200 रुपए। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आपको आई? किसी को डाउट हो तो पूछो, नहीं ना। हम लोग यहाँ पे आपको हम समझा दिया मैंने, क्वेश्चन में कुछ था नहीं। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं यहाँ पे, अगले क्वेश्चन को आपको खुद करना है। ठीक है, एक कमेंट बॉक्स में आपको अभी कमेंट करना है कि क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। आप खुद बताएंगे, नहीं तो मैं कल इसको बताऊंगा। ठीक है, आओ हम देखते हैं, क्वेश्चन देते हैं आपको, देखना। अगला क्वेश्चन आपका है, ये एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 18 रुपए अधिक में बेचे तो वह 18% लाभ कमा सकता है। ठीक है, तो कह रहा वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। आपका ये आपको करना है, मैं आंसर आपको दे रहा हूं। ए बराबर आपका कुछ यहाँ पे 600 रुपए, बी बराबर आपका 1200 रुपए, सी बराबर 800 रुपए, आपका डी आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 500 रुपए। ये आपका आंसर है, ये कमेंट बॉक्स में आपको करना होगा। ठीक है, ये आपका आंसर क्या होगा, नहीं आएगा तो मैं कल आपको फिर बताऊंगा। ठीक है, आप इसको करिएगा अच्छे से, आंसर आप दीजिए। ठीक है, कुछ नहीं क्वेश्चन में नहीं आएगा तो मैं कल बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, बाय, फिर कल मिलते हैं।